हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने पहले के वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, उसी का रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस जो शेष रहा भाग पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में जाना। टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। थोड़ा कुछ ऐसे तथ्य आपको दिखा देता हूँ जो रोचक हैं और जानकारी के लिए आवश्यक हैं। कुछ रूल्स इस प्रकार से हैं। असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इससे पहले मैं थोड़ा कोई नया रूल्स है। यदि बात करते समय हिंदी वाक्यों में मैं अभी, इस समय, अभी तक, इन दिनों, इसी क्षण आदि शब्द भी आते हैं। और अंग्रेजी में नाउ, स्टिल, nowadays, at this time, at this moment, at this moment, at present आदि वर्ड आते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही है। जैसे वह इन दिनों इसी स्कूल में पढ़ा रहा है। वह इन दिनों इसी स्कूल में पढ़ा रहा है। वह इन दिनों इसी स्कूल में पढ़ा रहा है। तो he is teaching in this school in these days, इन दिनों। वह इसी स्कूल में, इन दिनों वह इस समय खेल रहा है। जैसे वह अभी भी खेल रहा है। वह अभी भी खेल रहा है। तो अंग्रेजी बनेगी he is playing now, still now,
अभी भी खेल रहा है, ठीक है। दूसरा नियम, यदि कोई निकट भविष्य की बात कह रहा है, यदि कोई एक्शन, यदि कोई कार्य निकट भविष्य में होने वाला है, नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर, निकट भविष्य, निकट भविष्य में होने वाला कार्य, कार्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आता है। जैसे कल मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, हालांकि कल एक फ्यूचर टेंस है, लेकिन फ्यूचर होते हुए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आएगा, क्योंकि इसमें कल की तरफ इंगित कर रहे हैं हम, कल। तो जैसे मैं कल अहमदाबाद जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अहमदाबाद, अहमदाबाद नेक्स्ट डे, टुमारो। मैं कल अहमदाबाद जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अहमदाबाद टुमारो। ये नेक्स्ट डे, टुमारो, अगले दिन। दूसरा एग्जाम्पल, शनिवार को स्कूलें, अगले शनिवार को, जैसे अगले अगले शनिवार को स्कूलें बंद हो रही है, जबकि ये भविष्यकाल का सेंटेंस लग रहा है, फिर भी इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ही काउंट करेंगे। कैसे? अगले शनिवार को स्कूल बंद हो रही है, द स्कूल्स आर क्लोजिंग, नेक्स्ट सैटरडे, schools are closing next Saturday। ये दो तरह के रूल्स आपको बताए हैं। अब आते हैं वापस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस तो पहले के वीडियो में हमने दिखा दिया। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप सेंटेंस। फर्स्ट टाइप सेंटेंस तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव जो पढ़ा दिया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम फॉर्मूला सेट करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे होगा? जैसे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसको पहले ले आएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कर्म
इसके अनुसार हम सेंटेंस कैसे बनाएँगे? जैसे क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। एक पत्र का हमने ऐसे चयन किया क्योंकि बार-बार अगर अपन सेंटेंस बदलेंगे तो दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाएगा बच्चे का, समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमने एक ही सेंटेंस एक ही चीज़ चुनी है कि पत्र लिखना। पत्र पे हमने ये पूरा सेंटेंस समझाने की कोशिश की है, इसलिए हम इसी को रिपीट कर रहे हैं। जैसे, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ? क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ? प्रश्नवाचक। एम आई राइटिंग ए लेटर? क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ? एम आई राइटिंग ए लेटर? क्या वे एक पत्र लिख रही है? इज़ शी राइटिंग ए लेटर? क्या वे एक पत्र लिख रहे हैं? आर दे आर दे राइटिंग ए लेटर? क्या वे एक पत्र लिख रहे हैं? क्या वह एक आम खा रहा है? इज़ ही ईटिंग ए मैंगो? इस तरह से। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर। थर्ड टाइप सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें मनाही हो रही हो उस कार्य के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले एक सूत्र सेट करेंगे, फॉर्मूला सेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस मैद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्न नो फुल स्टॉप। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला है। इसके अनुसार वाक्य कैसे बनाए जाएंगे? जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। वे एक पत्र नहीं लिख रहा है। ही इज ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। वे एक पत्र नहीं लिख रहा है। वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर। दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर। आप एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। वे एक आम नहीं खा रहा है। ही इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। जैसे वे नहीं पढ़ रही हैं। शी इज नॉट रीडिंग। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस हुए हैं।
अब आते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। 4 टाइप के सेंटेंस। 4 टाइप सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव, एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसे इंट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला सेट करेंगे। ऐसे वाक्यों में प्रश्न भी पूछा जा रहा है और मनाही भी की जा रही है। उस कार्य की सत्यता जानने के लिए दोनों काम है। सेंटेंस एक ही है, 2 भाव प्रकट हो रहे हैं, मनाही की जा रही है और क्या में प्रश्न भी पूछा जा रहा है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया लाएंगे सेंटेंस में। इज हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक। सहायक क्रिया को आगे ले आए सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, अंग्रेजी बनेगी एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, क्या वे एक पत्र नहीं लिख रहा है। इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, प्रश्नवाचक। क्या वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। आर दे नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। क्या आप एक पत्र नहीं लिख रहे हो। आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर। इस तरह से ये हुए चारों प्रकार के सेंटेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।